कट वचन कहना तुम्हारे मुखारविंद से शोभा नहीं देता है। धर्मराज, इस शहीर के छोकरे को भगवान बता रहे हो? अरे ये तो चोर है, बनों बनों में गाय चराता है, घरों में माखन चुरा चुरा करके खाता है और गोपियों के साथ में ठुमके लगाता है। उसको तुमने सिंहासन पर बिठा दिया। ये सिंहासन के योग नहीं। चलो चोर है, माखन चरावत हैं, तुमरे वहां कैसा डरवार फांदे हैं। अरे अगर हमारे वहां आ गया तो इसे मैं काट डालूंगा। हाँ काट का है, तुमने यहाँ प्लेट है जामी हुई है सब। धर्मराज, कि तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले को इतना मान दिया, ग्वाले को इतना मान दिया, इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। धर्मराज, इस शहीर के छोकरे को सिंहासन पर बिठा करके अच्छा नहीं किया। ये पूजा के योग नहीं है। एक ग्वाला बलो बलो में गाय। ऐ चेदी नरेश सुषपाल, शांत हो जाओ। धर्मराज, लगता है तुम्हारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। अरे ये भी तुम्हें नहीं मालूम कि किसकी पूजा करनी चाहिए? मैं बतला रहा हूं, अगर तुम्हें पूजा नहीं करना था, किसी धायद व्यक्ति चाहते थे वसुदेव कुंवर को लाना था। किसी धायद व्यक्ति चाहते थे वसुदेव कुंवर को लाना था। ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास को यहाँ बुलाना था। ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास को यहाँ बुलाना था। अगर सीधा व्यक्ति पूजना चाहते थे तो वसुदेव कुंवर को बुलवा लेते, और यदि ऋषियों में पूजन करना होता तो व्यास मुनि को बुलवा लेते। लेकिन तुमने शहीर के छोकरे को पूजा है। ऐ सुषपाल, हे चंबेली नरेश सुषपाल, बोल। जिस सभा में तुम आए हो भगवान कृष्ण को गालियां पे गालियां देते जा रहे हो। भगवान कृष्ण से क्षमा मांग लो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। हो, लगता है सारे के सारे भाई पागल हो चुके हैं। हे चंबेली इस शहीर के छोकरे को भगवान मान रहे हो, जो बनों बनों में गाय चराता है, माखन चुरा चुरा करके खाता। चंबेली नरेश सुषपाल, कि मुझको चाहे जो भी कह ले, मैं सभी सहन कर सकता हूँ, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित जो कहा भगवान कृष्ण को, मैं अपने अनुचित जो कहा भगवान कृष्ण को, मैं अभी
कह रहा हो, तुम क्षमा मांग लो उनसे, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं इससे क्षमा मांग लूं? अरे क्षमा तो ये हमसे मांगेगा जो सिंहासन पर चढ़ करके बैठा है। अरे शिशुपाल, जब से तुम हमारे सभा में आए हो तब से भगवान श्री कृष्ण का तुम अपमान करते हुए जा रहे हो। अरे शिशुपाल, तुम इन्हें जानते नहीं हो। अरे इनकी माया तो जग जग में व्याकुल है कि तन की जाने मन की जाने, जाने दिन की चोरी। ऐसे प्रभु से काह छुपो है जाके हाथ में डोरी। जाने दिन की चोरी, ऐसे प्रभु से काहे छुपो है जाके हाथ में डोरी। शिशुपाल, तुम्हारी भलाई इसी में है। भीम ये तन की जानता है, मन की जानता है और चित्त की चोरी भी जानता है। हाँ और इसके हाथ में तीनों लोक की डोर है। हाँ शिशुपाल, अरे तुम पागल हो गए हो। हम पागल हो अरे गए। इसके हाथ में तो एक बसुरिया है, अभी बांस की, और तुम बता रहे हो कि इसके हाथ में तीनों लोक की डोर है। अरे शिशुपाल, कि अब तक इनका तुमने अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांग मुरली मदमोहन। अपने पापों की क्षमा मांग मुरली मदमोहन से। अब तक तुमने इनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांग लो शिशुपाल, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं इससे क्षमा मांग लूं? मैं क्यों क्षमा मांगू? क्षमा तो ये मांगेगा। देखो तो कैसे स्तन लटकाए हुए बैठा है, नीच कहीं का। उतार नीचे। शिशुपाल, शिशुपाल, यदि भगवान श्री कृष्ण को कहा तो तुम्हारी मृत्यु नित्य है। धर्मराज, द्वारे आए हो तो इज्जत बहुत हुई गई। शांत रह। शांत रहे नहीं, जितना आए हो वह तना चले जाई हो। कुछ नहीं, हमारे तुम्हारे कौन बात। दादा बहुत बोल रहे हैं, हम कारवा कौन बेहमार हो। अरे नहीं, शांत हो जा द्वारपाल। शिशुपाल, धर्मराज, तुम्हें शिशुपाल, धर्मराज, और मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि बूढ़ों में अगर पूजना था तो भीष्म पिताजी डट ही थे, तो भीष्म पिताजी डट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो द्रोण गुरुजी डट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो द्रोण गुरुजी डट ही थे। अगर बूढ़े में पूजन करना चाहते थे तो भीष्म
पिताजी टठी थे और यदि गुरुओं का पूजन करना चाहते थे तो द्रोण गुरुजी को बुलवा लेते, लेकिन तुमने क्या किया है कि पूजा है इस चरवाहे को, कुछ सोच समझ ना पाया है, कुछ सोच समझ ना पाया है। बन बन में गाय चराता है, उसको पूजन बनाया है। बन बन में गाय चराता है, उसको पूजन बनाया है। चराता है उसको तुमने सिंहासन पर बिठा दिया, उसका पूजा कर दिया। अरे ये सिंहासन के योग्य नहीं है, इसे नीचे उतारो। शिशुपाल, मैं फिर भी आपको परामर्श दे रहा हूं, समझ जाओ, अन्यथा तुम इन द्वारिकाधीश भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम मुझे परामर्श दे रहे हो धर्मराज? अरे मैं इसके विषय में सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? क्या? अरे जानना चाहते हो? इसके बारे में बतला दूं? बतलाओ। सुनो, ये कितना नीच है, निर्लज्ज है, मलिच है। धर्मराज, कि ना जाने कितने दिन नंद के घर गौओं में गुजर चलाता रहा, गौओं में गुजर चलाता रहा। नापाक मलिच हीरों का जूठा मिठाई खाता रहा। नापाक मलिच हीरों का जूठा मीठा सब खाता रहा। कितने दिनों तक नंद के घर में गौएं चरा चरा के गुजर किया, नापाक मलिच चहीरों का जूठा मीठा खा करके जीवन बिताया। और बता दूं कि पहले था नाम नंद नंदनी, फिर वासुदेव कहलाया है, फिर वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। धर्मराज, कभी नंद नंदन कहलाता है तो कभी इसका भी ठीक प्रमाण नहीं है कि किसने इससे जाया और कब जाया। और तुम उसको भगवान मान रहे हो? अरे मैं कहता हूं अभी इसको नीचे उतार दो, नहीं तो मैं इसे उतार दूंगा। मैं कह रहा हूं शांत हो जाओ शिशुपाल, नहीं तो अच्छा कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये भगवान हैं, द्वारिकाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैं इन्हें नीचे कदाप नहीं उतार सकता। आप इसे नीचे नहीं उतार सकते हो? नहीं। धर्मराज, यदि आप इसे नीचे नहीं उतारते हो तो मैं स्वयं इसे नीचे उतारूंगा। उतार। अरे बेशर्म तो ये है, देखो मैंने इसको कितनी गालियां दिया, लेकिन देखो कैसे सर लटकाए हुए बैठा है, मेरी तरफ दृष्टि भी उठा करके नहीं देख रहा है। जले मोड़ लटका है तल है, तुम कतर कतर खाई लो, मोड़ उठा के तुम्हारा लूट गए।
भाई नचनिया है, गंवार हैं, चार हैं। और क्या? ग्वाला है, गौ में चराने वाला। आप कौन हो? मैं चंदेरी नरेश सुषपाल हूँ, यानी चंदेरी का राजा। सवेरे 6 बजे पूछब कहाँ गिरा जाओ। धर्मराज, मैं इसे नीचे उतार रहा हूँ। उतर उतर ग्वाले, अहीर के छोकरे नच। धर्मराज, देख रहे हो इसकी तरफ कि मैं सुना रहा हूं भला बुरा, सब कुछ ये सुनता जाता है, सब कुछ ये सुनता जाता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं भूखी गिरता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं भूखी गिनता है। धर्मराज, देख रहे हो इसकी, मैंने इसको कितना भला बुरा कहा, लेकिन ये सर ऊपर नहीं उठा रहा है। सर नीचे को लटकाए हुए पृथ्वी की रेखाएं गिन रहा है। अभी उतर जाओगे तेरे प्राण प्यारे हैं, उतर जाओ। बहुत बेशरम है, ऐसे नहीं उतरेगा। अब देखो मैं इसे कैसे उतारता हूं कि मैं अभी काटता सर इसका, बच सकती इसकी जान कहां, बच सकती इसकी जान। अभी काटता सर इसका, भिक्षुक में इतनी शान। मैं अभी काटता सर इसका, भिक्षुक में इतनी शान कहां। अहीर के छोकरे ग्वाले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तो सुषपाल के हाथों से नहीं बचेगा। चल। शिशुपाल, तेरी माता ने मुझसे वचन मांगा था, शी बेटा कन्हैया, अगर हमारे बेटे शिशुपाल से सब गलतियां भी हो जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। आज तूने मुझे सबसे अधिक गालियां दे चुका है शिशुपाल, कि दे चुका गालियां सबसे अधिक, अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान नहीं। प्रयागनाथ में था, द्वारिका जलाई थी तूने, द्वारिका जलाई थी तूने। मम पूज पिता माधिवरी की सामग्री हरिली मम पूज पिता माधिवरी सामग्री हरी थी तूने।
था, तूने हमारे द्वारका में आग लगा करके सारी सामग्री चुरा ले गया था शिशुपाल। आज तुझे संसार की मत कोई नहीं बचा सकता है शिशुपाल। हो अहिर के छोकरे, और तूने मेरे साथ में क्या किया था? अरे मेरा विवाह उस रुक्मणी के साथ में हो रहा था, लेकिन तूने उसे चालाकी से उसका हरण कर लिया था। आज मैं गिन गिन करके बदला चुकाऊंगा। मेरा विवाह नहीं होने दिया था, आज मैं तेरा विवाह ही नहीं हुआ था, आज तेरा प्राण अंत होगा शिशुपाल। चल मरने के लिए तैयार हो। चल तैयार हो जा। धर्मराज, यही धर्मराज कहलाते हो? वो रे जंगली कमारों ने कैसा अंधेर मचाया है। धर्मराज के पुतले ने न्योता दे रार बढ़ाया है। धर्मराज, राजाओं को निमंत्रण देकर बुलाते हो और ये ग्वाले के हाथों से उनका संहार करवाते हो। और अहिर के छोकरे, तूने मेरे मित्र शिशुपाल का संहार किया है। वीर है तो निकल रणभूमि में, देखता हूं तुझमें कितना बल है। और ये भी ध्यान रखो धर्मराज, तुमने ये महान अनर्थ किया है। मैं तुम्हारे इस अग्र पूजन से जा रहा हूं धर्मराज। जैसे आपकी इच्छा है। अरे तू ठहर कारपाल, तू क्यों परेशान हो रहा है? ये क्या हुआ मोहन भैया? आपके हाथों से इतनी रक्तधार बह रही है भैया कि मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में रक्ती धार कैसी। मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में रक्ती धारी कैसी। या चक्र चलाने में रगड़ी, उंगली में खून धारी कैसी। या चक्र चलाने में रगड़ी, उंगली में खून धारी कैसी। क्या हुआ मोहन भैया? आपके हाथों से इतनी रक्तधार बह रही है, मैं तुम्हारी रक्त को रोकती हूँ मोहन। शिवेंद्र पुदी, इस उंगली से तो जरा सा रक्त निकल रहा था, तुमने अपनी साड़ी को उखाड़ करके इस उंगली में बांध दिया है बहन। कि ये नया वस्त्र, नया तीर धाजित क्यों फाड़ाती। कि ये नया वस्त्र, नया
चीर बिगाड़ा जरा चोटी के कारण ही ये चीर बिगाड़ा क्यों तुमने। सुगली से तो थोड़ा सा रक्त निकल रहा था, तुमने अपनी साड़ी को फाड़ करके सुगली में बांध दिया है। अब तो तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है बहन द्रौपदी। ये क्या करें मोहन भैया, क्योंकि मोहन भैया किस हाथ से टपकी रक्तधारी क्या तुमसे प्यारी है साड़ी। इस हाथ से टपकी रक्तधारी क्या तुमसे प्यारी है साड़ी। इस जरा बूंद के कारण ही नेछावर है लाखों साड़ी। इस जरा बूंद के कारण ही नेछावर है लाखों साड़ी। ये क्या साड़ी भैया, ऐसी साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाखों निछावर कर दूंगी। धन्य है बहन, धन्य है तुम्हारा प्रेम कि तोता के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया, गुंजा ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में। कि माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया भर छाछी पर नाचे ब्रज नारों में। कि मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुबजा ने बांध लिया चंदन अरे हारों में। कि सबरी ने बांध लिया झूठे चार पैरों में, द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे सूती धागों में। कि हुआ लिए आज से तेरा ये घनश्याम, कि जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक मैं विश्राम। कि जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक मैं विश्राम। से बहन आज से तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा रेडी हो गया है। तुमने अपने भाई के कारण एक साड़ी को खराब किया है, अगर अवसर आया तो कन्हैया लाखों थानों को समर्पित करेगा बहन। भैया इसमें ऋण और कर्ज की क्या बात है, ये तो हमारा सौभाग्य हुआ जो आज सेवा करने का अवसर मिला। और मोहन भैया हस्तिनापुर जल्दी आया जाया करो, जब हस्तिनापुर जल्दी आते जाते हैं तो हमारी गम सारी खुशियों में बदल जाती है। ठीक है बहन, अब हमें चलने की अनुमति दो बहन। हाँ जल्दी जल्दी आवा जावा करो, और यह जाए कि नातेदारी हो, और फिर भैया बहनिया के प्यारो ही अलग होते। इधर ससुराल का बाद श्याम सुंदर द्वारा हो जाता है दोस्तों, और दुर्योधन दादा धर्मराज की सभा से लज्जित होकर वापस चल देते हैं। और धर्म मामा शकुनी दरबार में बैठे होते हैं, और उधर से दुर्योधन अपना सर नीचा किए हुए आते हैं। हमारा प्रसंग यहाँ से क्या लेता है ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। नरहिनी सात गंज तोड़ी यार का पगज, नरहिनी सात गंज तोड़ी यार का पगज, खोरा फातो से न बाद चार बाग।
मामा श्री बोल पांडव के दरबार में मेरा घर। क्या बात है भांजी? मामा श्री, जिस समय उस भीम के साथ में अग्र पूजन में भाग लेने के लिए जा रहा था, उन पांडवों का इतना अचरज अथवा असंभव का महल बना है जिसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल है। मामा, मुझे यही नहीं प्रतीत हुआ यहां जल है या थल। अचानक मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर पड़ा। यह दृश्य सब द्रौपदी देख रही थी जो पंचाली कहलाती है। उसने अपने सखियों समेत बहुत मेरी हंसी उड़ाई। हंसी? हाँ मामा स्त्री, हंसी उड़ाती तो कोई बात ही नहीं, परंतु उसने एक ऐसा कटुक वचन कहा है जिस प्रकार से सीने में बाण चुभता है उस प्रकार से वो कटुक वचन चुभ गया है। मामा, वो कौन सा? पुष्प पंचाली ने कहा है कि अंधे की औलाद अंधी होती। क्या उस पंचाली ने आपको अंधे की औलाद अंधा कहा? उस क्षेत्रीय मजाल द्वारपाल कहाँ मर रहा है? मामा श्री, घोर अपमान किया है उस पंचाली ने। द्वारपाल, देखा ये मेमा क्या होता है? देखा उस पंचाली ने हमारे भांजे का अपमान किया कि अंधे की औलाद अंधी होती है। भांजे श्री, उसने आपका अपमान किया है, इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। आप क्या चाहते हो? मामा श्री, उस पंचाली ने मुझे अपमानित किया है और इस प्रकार से व्यग्र वचन बोला है, इसलिए दुर्योधन अपमान का बदला अपमान से ही लेना चाहता है। क्या ऐसा करना चाहते हो? लेकिन भांजश्री, उन पांडव से बदला इस अपमान का कैसे लिया जा सकता है? मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ मामा श्री। भांजश्री, आपको एक काम करना होगा। आपको किसी ना किसी प्रकार से पांडव से चौसर यानी जुए का खेल खेलना पड़ेगा। चौसठ का खेल? हाँ। जुए का खेल मामा श्री? हाँ। जुए के खेल में यह कोई निश्चित नहीं है कि हमारी ही विजय हो। यह तो पासे की बात है, पासा कभी इधर और कभी उधर हो सकता है। ये तो होगा ही, लेकिन जानते हो जुए का खेल कौन खिलाएगा? जुए का खेल मैं खिलाऊंगा। जिस समय मैं खेल खिलाऊंगा तो साथ ही साथ में मेरा सगुन भी चलेगा, इसलिए विजय आपकी ही होगी। फिर भी मामा श्री एक संशय। वो कौन सा? क्योंकि जुए का चौसठ खेलने के लिए पिताश्री कभी अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। ये तो बात सत्य है। जुआ खेलने की आज्ञा आपके पिताश्री देंगे नहीं, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। भांजेश्री, आप चिंता मत करो, आपको आज्ञा अवश्य मिलेगी, लेकिन जानते हो किस प्रकार से? भांजेश्री कि हे भांजे तुम चिंता न करो, सकुनिए कामो बनावेगा। हे भांजे तुम चिंता न करो, सकुनिए कामो बनावेगा। जीजासी से क्या तुमको
सकुनी अब दिली वाएगा। दासी से आज्ञा तुमको ये सपने अब दिलवाएगा। चलो अपने पिताश्री के दरबार को चलो, आज्ञा तो आपको मैं दिलाऊंगा। परंतु किस प्रकार से मामाश्री? जिस समय अपने पिताश्री के दरबार को चलोगे, उनसे आज्ञा की बात करोगे, अगर वो आपको आज्ञा देने से इनकार करे तो आपको सिर्फ थोड़ा सा